Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to the Citino Success Classes. तो लास्ट वीडियो में हमने सर्कल एस एंड जेड के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने सारे रूल्स सीखे थे कि हमें इस सर्कल एस एंड जेड को कहाँ पे यूज़ करना है। हमने पढ़ा था कि हम इस सर्कल एस एंड जेड को टू मोशंस में लिखते हैं, या तो लेफ्ट मोशन में लिखते हैं या इसको हम राइट मोशन में लिखते हैं। और हमने पढ़ा था कि जब भी इनिशियल में एस की साउंड आएगी तो उस टाइम हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा सर्कल एस से। बट अगर इनिशियल में जेड की साउंड आ गई तो हमें उसको लिखना होगा स्ट्रोक से। अगर मीडियल एंड फाइनल में हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं सर्कल एस से, चाहे एस हो या चाहे जेड हो, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से ही। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब भी सर्कल एस आएगा या जेड आएगा इन कर्व्स के मतलब कर्व्स के साथ, तो हमें इसको लिखना होगा इनसाइड द कर्व्स। और अगर ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आया, दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आया और वो एंगल बनाते होंगे, तो हमें इसको लिखना होगा आउटसाइड द एंगल। बट अगर ये दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंगल नहीं बनाते होंगे तो हमें इसको लिखना होगा विथ लेफ्ट मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रोक एल एंड सर्कल के बारे में कि जब भी एल स्ट्रोक एल सर्कल के साथ आएगा तो हमें स्ट्रोक एल को उसी मोशन में लिखना होगा जिस मोशन में सर्कल होगा। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। होप आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोमोलॉगस, जो इस चैप्टर के ग्रोमोलॉगस हैं। तो पहले हम बात करते हैं पहला जो हमारा ग्रोमोलॉग है वो है यूजुअल और यूजुअली। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से ऐसे ऑन द लाइन। ठीक है, यूजुअल और यूजुअली। फिर है एज हैज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सर्कल से ऐसे। इसको हम लिखते हैं अबो द लाइन। हम इनको लिखते हैं लेफ्ट मोशन में। हमने पहले ही पढ़ा था जब भी सर्कल एलोन आएगा तो हमें उसको लिखना होगा लेफ्ट मोशन। उसके बाद है इज हिज, हमें इसको भी ऐसे ही लिखना है बट ऑन द लाइन, चाहे एज हो चाहे हैज़ हो। ये दो ग्रोमोलॉगस हैं, इज हिज। फिर है बिकॉज को हम लिखते हैं ऐसे के एंड सर्कल एस। देखो, फिर है इट सेल्फ। इट को हम लिखते थे, हमने पहले ही पढ़ा था, इट को हम लिखते थे ऑन द लाइन, बट इट सेल्फ को हम लिखते हैं ऐसे थ्रू द लाइन और सर्कल एस। उसके बाद है दोज आर दाई सेल्फ, तो हम इसको लिखते हैं दोज को ऐसे थी एंड सर्कल एस। और बट अबो द लाइन दिस को हम लिखते हैं ऑन द लाइन, दस को हम लिखते हैं थ्रू द लाइन। तो ये थे हमारे आज के ग्रोमोलॉगस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 25। तो इसमें मैं पहले आपको सिखाऊंगी कि हमें ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। उसके बाद हम इसी एक्सरसाइज की डिक्टेशन लेंगे कि ताकि आपको समझ आएगा कि हमें कैसे डिक्टेशन लेनी होगी। तो पहले हम सीखते हैं कि हमें ये इसको कैसे लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 25। थैंक यू। देखो, थैंक को हम लिखते थे अबो द लाइन यू ऐसे। थैंक यू फॉर को अबो द लाइन एफ से द। नोटिस ऐसे। ऑफ द अफेयर ये ऐसे डाउनवर्ड आ था यहाँ पे। अफेयर ऑन सैटरडे, थोड़ा अबो द लाइन यहाँ एस ए। सैटरडे द 6th स्टॉप। आई शैल बी विथ यू। हमने पढ़ा था जब भी यू विथ के साथ आएगा तो हमें यू को भी उसी पोजीशन में लिखना होगा जिसमें विथ होता है। अर्ली कामा एंड इफ आई मे आई विल कैरी यू बैक टू द सिटी। देखो, यहाँ पे सर्कल एस का यूज हुआ, तो जो वावल आया हमने उसको जो स्ट्रोक था उसके बिफोर साइड में लिखा बट अपनी प्लेस पे। टू लंच स्टॉप अनलेस ऐसे।
अनलेस यू, यहाँ पे भी किसका यूज़ हुआ, डाउनवर्ड एल का। ये हमने अभी नहीं पढ़ा, बट हमने पढ़ा था जिस मोशन में सर्कल होगा तो हमें वहाँ पे उसी मतलब मोशन में एल को लिखना होगा, लेकिन ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एल को हमने डाउनवर्ड क्यों लिखा। हैव ए डिज़ायर टू गो, गो को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ताकि हमें समझ आए, डिफरेंस कर पाए गिव और गो में। टू द रॉयल, देखो ओ एंड डिप्थांग आया और आया इसके साथ वॉवल, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। रॉयल होटल, होटल कामा आई शुड लाइक टू टेक यू टू द, यूजुअल हमने अभी पढ़ा, जी से हम इसको करते हैं कैफे। तो लंच कामा बिकॉज, ये भी हमने अभी ग्रोमोलॉग पढ़ा। द मील्स ऑलवेज, ये थोड़ा अबो द लाइन लिखना था। सीम टू बी बोथ डेंटी, ऐसे डेंटी, यहाँ पे आएगा टी नहीं, ऐसे डेंटी, डेंटी, ये ऐसे डेंटी एंड चीफ स्टॉप। आई विश को हम लिखते हैं थ्रू द लाइन। यू वेयर, ऐसे रेडी फॉर द विजिट। तो सिसली स्टॉप, देखो यहाँ पे दो एस आए थे साथ में, तो हमने पहले वाले को स्ट्रोक में लिखा, दूसरे वाले को हमने सर्कल में लिखा। फिर है दीज लवली डेज मेक अस लॉन्ग टू बी अवे। Stop. I think the change itself would be likely to make you enjoy, ऐसे द टिक द का हम यूज़ करेंगे। पीस ऑफ द विलेज, ऐसे विलेज लाइफ। व्हेन यू, ऐसे ये ऑन द लाइन लिखना था, व्हेन को हम लिखते हैं ऐसे, यू को भी हम इसी पोजीशन में लिखेंगे। गॉट बैक स्टॉप। दोज हमने ये अभी पढ़ा था, ये ग्रोमोलॉग है। दोज ऑफ अस who have had such a change of scene know this to be likely. Stop. I shall be ready to leave as soon as, देखो यहाँ पे इसको मैंने एक साथ लिखा, लेकिन अभी हम इसको अलग ही लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे। एज सोन, ऐसे सोन एज यू कामा एंड इट इज़ फॉर यू टू नेम द डेट। स्टॉप। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 25। होप आपको ये आई होगी, लेकिन अब मैं आपको दूंगी डिक्टेशन।
कि हमें इसको कैसे लिखना है। अभी हम बस सीख रहे थे वर्ड्स को हमें कैसे लिखना है। अब मैं आपको डिक्टेशन दूंगी ताकि आपको समझ आएगा कि हमें डिक्टेशन कैसे लेनी है। आप पहले से ही एक्सरसाइजेस की डिक्टेशन लो, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी स्पीड इससे इंक्रीज़ हो जाती है और हमें वर्ड्स याद रहते हैं। आप डिक्टेशन खुद की वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो उसके बाद आप उसको मतलब लिख सकते हो पेज पे, क्योंकि कल हमें वहाँ पे कोई नहीं देखता है कि इन्होंने हमने वॉवल्स डाले हैं, हमने कहाँ पे लिखा है, पोजीशन क्या लिखी है। बस हमें लिखना जो हमने शॉर्ट हैंड लिखा होता है, हम उसको टाइप करना होता है कीबोर्ड पे, कंप्यूटर पे। तो इसलिए डिक्टेशन ज़रूरी होती है, हमें पहले से ही डिक्टेशन लेनी है। जब भी हम नया नया चैप्टर पढ़ेंगे, आप पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज की डिक्टेशन लिया करो किसी भी चैनल से, या खुद भी आप अपनी वॉइस से रिकॉर्ड कर सकते हो ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। तो स्टार्ट करते हैं। बी रेडी। मैं पहले धीरे से ही बोलूँगी, अ, लगभग 30-40 स्पीड में हम इसको करेंगे। तो स्टार्ट। थैंक यू फॉर द notice of the affair on Saturday, the 6th. Stop. I shall be with you early, comma, and if I may, comma, I will carry you back to the city to lunch. Stop. Unless you have a desire to go to the Royal Hotel, comma, I should like to take you to the usual cafe to lunch, comma, because the meals always seem to be both dainty and cheap. Stop. I wish you were ready for the visit to Sicily. Stop. These lovely days make us long to be away. Stop. I think the change itself would be likely to make you enjoy the peace of the village life when you got back. Stop. Those of us who have had such a change of scene know this to be likely. Stop. I shall be ready to leave as soon as you, comma, and it is for you to name the date. Stop. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। होप आपको समझ आई होगी। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप डिक्टेशन लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।